हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं हेपेटोमा। ठीक है, हेपेटोमा भी कह सकते हैं उसको, या हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में चर्चा क्या करेंगे कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। ठीक है, पहले वो फिर उसके बारे में बात करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, होने के मुख्य कारण क्या क्या है। ठीक है, हो गया था क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, उस पर बात करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में ए से लेकर जेड तक बात करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर व्यक्ति की जानकारी मिल सके। दूसरा बात कि कल मैंने बात की थी सिरोसिस के बारे में। ठीक है, लीवर में निशान पड़ जाना। ठीक है, इसके बारे में चर्चा किया था। ठीक, आज बात करेंगे हेप्टोसेलुलर मानी लीवर में निशान पड़ जाना, कल बात की थी। आज बात करेंगे लीवर में कैंसर कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से बता दूं कि लीवर में कैंसर होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपको। ठीक है, हो सकता है जैसे ज़्यादा करके आप शराब का सेवन करते हैं। ठीक है, स्टेरॉइड मेडिसिन खाते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, या हो सकता है जैसे कि हेपेटाइटिस बी की वजह से भी आपको होने के चांस हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि हेप्टोसेलुलर या हेपेटोमा कार्सिनोमा क्या होता है। ठीक है, बता दूं कि हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा कार्सिनोमा। ठीक है, हेप्टोसेलुलर ठीक है कार्सिनोमा, इसको शॉर्ट फॉर्म में एक ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक इसको शॉर्ट फॉर्म में एक इसको वैसे बोल सकते हैं HCC कभी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? HCC कह सकते हैं इसको। ठीक है, एक इसको और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं हेपेटोमा। हेपेटोमा इसको एक नाम से हो जाता है, क्या बोलते हैं इसको? हेपेटोमा। ठीक है, क्या नाम देना था उसको? हेपेटोमा। ठीक है, हेपेटोमा। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है? मतलब लीवर का कैंसर। इसका हिंदी क्या होता है? लीवर का, यानी लीवर का या यकृत का कहिए का कैंसर। ठीक है, का कैंसर। ठीक है, क्या कहता है? हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं? HCC कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं, HCC कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? HCC। एक और नाम जाना जाता है, इसको क्या बोलते हैं? हेप्टोमा। क्या होता है? लीवर का कैंसर। इसका हिंदी में क्या होता है? लीवर का कैंसर होता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि HCC क्या होता है। हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा क्या है? ठीक है, HCC क्या है? ठीक है, क्या है? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से इसके ये होता है इसमें कि प्राइमरी मेलिग्नेंट न्यूप्लास्टिक ग्रोथ ऑफ लीवर। ठीक है, कहने का मतलब कि लीवर का असमान रूप से बढ़ना प्राथमिक चरण है। ठीक है, लीवर में असमान रूप से ऊतक बढ़ना, लीवर में असमान रूप से ऊतक बढ़ना एक प्राथमिक चरण है। ठीक है, सुखाया था। ठीक, इसमें ये भी होता है कि HCC यानी हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा लीवर का सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, सबसे बड़ा प्रकार है, सबसे क्या है? लीवर का सबसे आम प्रकार की बीमारी है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जैसे कि सबसे आम प्रकार का कैंसर है जो लीवर की कोशिकाओं में यानी हेप्टोसाइटिस में शुरू होता है और अक्सर पुरानी बीमारियों वाले लोगों में होता है। ठीक है, ये जब भी होगा आपको HCC, ठीक है, लीवर में कैंसर जब भी होगा, आपको बता दो कि जो व्यक्ति की पुरानी बीमारी है, ठीक है, उसी को एक बीमारी होने के चांसेस होता है। जिसको जेनेटिक बीमारी है उसको होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है,
उस व्यक्ति को होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, अभी बात करते हैं क्या है। ठीक है, क्या होता है, क्या होता है, ठीक है, क्या है। इसमें मुख्य रूप से होता है कि एचसीसी, एचसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है कि हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म क्या बोलेंगे, एचसीसी। इसका एक दूसरा का नाम क्या है, हेप्टोमा। ठीक है, हेप्टोमा। ठीक, इसमें क्या होता है कि एचसीसी एक प्रकार का कैंसर है जो लीवर की कोशिकाओं में शुरू होता है, जिन्हें हेप्टोसाइटिस कहा जाता है। हेप्टोसाइटिस किसे कहा जाता है, हेप्टोसाइटिस, हेप्टोसाइटिस, हेप्टोसाइटिस किसे कहा जाता है, जब लीवर में कैंसर होने लगता है, यानी लीवर में कुछ ऊतक का असमान रूप से विकास होने लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, हेपेटोटाइटिस कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है, हेपेटाइटिस कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि हेपेटाइटिस या एचसीसी होने के, यानी लीवर में कैंसर होने का क्या क्या कारण हो सकता है। ठीक है, ठीक, इसके बारे में बात करते हैं, मतलब कैसे विकसित होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। बता दूं कि एचसीसी अक्सर उन लोगों को विकसित होता है जिन्हें पुरानी लीवर या यकृत की बीमारी होती है, उन लोगों को होता है। ठीक है, जैसे आपको हो सकता है कि उन्हीं लोगों को होगा जो पुरानी लीवर से ग्रसित हो या पुरानी बीमारी हो उनको लीवर में। ठीक है, उन्हीं को ये ज्यादा होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, और कौन से एज में होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, किसको ज्यादा करके होगा, जो बता दूं, पहला कि एल्कोहलिक सिरोसिस। ठीक है, यानी ज्यादा करके जो शराब पीते हैं उसको होने का चांस हो सकता है। ठीक है, एल्कोहलिक सिरोसिस। एल्कोहलिक सिरोसिस। ठीक है, दूसरा हो सकता है जैसे हेपेटाइटिस बी से ग्रसित हो। ठीक, हेपेटाइटिस बी से ग्रसित हो सकता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब गर्भ निरोधक गोलियां जो खाते हैं, जो महिलाएं खाती है, उनको भी होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टेशन। ठीक है, टिव, सॉरी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक, पहला हो गया एल्कोहलिक सिरोसिस, हेपेटाइटिस बी और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तीसरा क्या होता है, एनाबोलिक स्टेरॉइड। एनाबोलिक स्टेरॉइड, एनाबोलिक स्टेरॉइड। ठीक है, मतलब एनाबोलिक स्टेरॉइड में क्या होता है कि मतलब बॉडी बनाने वाला जो इंजेक्शन लेते हैं या गोलियां खाते हैं, उसको वो वाला, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। या सेक्स हार्मोन को प्रतिस्थापित करते हैं, जो सेक्स नहीं होता है कि सेक्स को लंबे टर्म तक जैसे अति करने के लिए, सेक्स करने के लिए जिससे पतन हो जाता है उसको, जिससे कि लंबा टर्म समय बढ़ाने के लिए जो दवा खाते हैं उसकी वजह से भी बैरिक होने का चांसेस हो सकता है। ठीक है, एक होता है हेमोक्रोमेटोसिस। हेमोक्रोमेटोसिस में क्या होता है मुख्य रूप से कि हेमोक्रोमेटोसिस में जैसे कि आयरन की अत्यधिक मात्रा में जिससे आपके शरीर में जमा हो जाता है, उसको उसकी वजह से होने का हो सकता है। ठीक है, हेमोक्रोमेटोसिस। ठीक है, हेमोक्रोमेटोसिस हो सकता है कि एफ्लेटॉक्सिन की वजह से हो सकता है। एफ्लेटॉक्सिन ये क्या होता है मुख्य रूप से, एफ्लेटॉक्सिन प्रेजेंट इन द स्टेरॉइड फूड। क्या होता है, प्रेजेंट स्टेरॉइड फूड। ठीक, इन फूड, सॉरी, इन फूड होता है स्टेरॉइड इन फूड। ठीक है, ये सब कहने क्या होता है, सब थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ठीक है,
अल्कोहलिक माने ज़्यादा मात्रा में जैसे शराब पी रहे हैं, जैसे आपको पहले से बीमारी, लीवर की बीमारी है, ठीक है, किसी प्रकार का आपको पहले से आपका बीमारी था, ठीक है, तो फिर आप ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आपको HCC होने के चांस हो सकता है, ठीक है। HCC यानी HCC मतलब हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा होने के चांसेस हो सकता है, ठीक है, ठीक, यानी लीवर का कैंसर होने का चांसेस हो सकता है। दूसरा का हेपेटाइटिस बी, ठीक है, आपको हेपेटाइटिस बी हुआ है, ठीक है, पहले से लीवर आपका ग्रसित है, ठीक है, पहले से आपको ग्रसित होकर ठीक हो गया था, ठीक है, फिर आपको क्या हो गया कि हेपेटाइटिस बी हो गया, तब भी आपको क्या हो सकता है, कैंसर, लीवर में कैंसर होने का चांस हो सकता है। दूसरा का ओरल कंसंट्रेटिव, ओरल कंसंट्रेटिव में क्या होता है कि मतलब गर्भ निरोधक जो गोलियां खाती है, ठीक है, उनको भी होने के चांसेस हो सकता है, जैसे पहले से उनको लीवर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, वो ठीक हो गया, फिर आप क्या करते हैं कि गर्भ निरोधक गोलियां खाते हैं, उस वजह से आपको लीवर में कैंसर होने के चांसेस हो सकता है। दूसरा कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड, ठीक है, एनाबॉलिक से जिम करते हैं, वो जिम करने वाले का होता है, किसी किसी व्यक्ति क्या करते हैं कि स्टेरॉइड की मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, खाते भी हैं, तो उनको भी है लीवर के कैंसर होने के चांसेस हो सकता है, ठीक है, लीवर में कैंसर होने से चांस हो सकता है, ठीक है, ठीक, चाहे वो भी हो सकता है जैसे कि बॉडी बनाते हैं या सेक्स हार्मोन के प्रति स्थापित करने के लिए भी मेडिसिन खाते हैं, लॉन्ग टर्म सेक्स के लिए जो मेडिसिन खाते हैं उनको भी HCC यानी हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा होने के चांसेस हो सकता है, ठीक है। लास्ट सॉरी एक होता है हेमोक्रोमेटोसिस। हेमोक्रोमेटोसिस में मुख्य रूप से क्या होता है कि आयरन के अधिक, अगर शरीर में आपका आयरन की मात्रा अधिक हो जाती है तो उससे भी ये आपको लीवर में कैंसर होने का चांस हो सकता है, इसलिए भी हो सकता है, अनुवांशिक बीमारी भी हो सकता है आपको, ठीक है। एक होता है अब अल्फाटॉक्सिन मतलब प्रेजेंट इन स्टेरॉइड फूड, ठीक है, ये कहने मतलब ये होता है कि जैसे कि फफूंदी या कवक, जिसे कहते हैं हम लोग देहात में कि उसको बोलते हैं जो पेड़ पर जो निकलता है फफूंदी, उसको वही जो खाने से होता है उसी से होने वाली बीमारी, ठीक है, हम कंचप्टा कहते हैं उसको, ठीक है, कि उससे होने वाले वो चीज़ खाइएगा तो आपको लीवर में कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। जो हो सकता है जैसे प्रेजेंट में स्टेरॉइड फूड खाते हैं, जिसमें प्रेजेंट मरता है, जिसमें स्टेरॉइड फूड इसमें मिला हुआ है, वो चीज़ खाते हैं तो आपको होने के चांसेस हो सकता है, इसलिए लीवर में कैंसर होने के चांसेस हो सकता है, ठीक है। प्रेजेंट स्टेरॉइड फूड खाते हैं तो उसकी वजह से भी आपको हो सकता है, ठीक है, उसको कब बोलेंगे एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है, यानी मुख्य रूप से कि प्रेजेंट इन द स्टेरॉइड फूड मतलब प्रेजेंट स्टेरॉइड फूड भोजन में स्टेरॉइड की मात्रा खाते हैं तो आपको लीवर में कैंसर होने के चांसेस हो सकता है, ठीक है। ये सब था कारण, ठीक, होने का मुख्य कारण क्या था। अब बात करते हैं लक्षण, ये था क्या कारण, ठीक है। अब बात करते हैं लक्षण, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ऐसे तो लक्षण बहुत सारे देखने को मिल सकता है, जैसे कि वजन घटना, ठीक है, बिना किसी कारण के वजन घटना, ठीक है, भूख न लगना, लगेगा कि थोड़ा कुछ खाने के बाद लगेगा बहुत कुछ खाए हैं, ठीक है, खा लिया, ऐसा लक्षण आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। पहला लक्षण क्या देखने को मिलेगा, पहला हो सकता है कि पेट दर्द करेगा, ठीक, भूख न लगना, ठीक है, भूख न लगने के साथ साथ क्या होगा, आपको वजन ऑटोमेटिक घटेगा, वजन घटना, ठीक, वजन घटने के साथ साथ ये भी होगा कि अगर पीलिया यानी जॉन्डिस होगा, जॉन्डिस, ठीक, जॉन्डिस होने के साथ क्या होगा, पेट में सूजन भी हो सकता है, आपको पेट में सूजन होगा, ठीक है, पेट में सूजन होने के साथ साथ मलती, उल्टी, बुखार, बुखार, ठीक है, बुखार, उसके साथ ये भी होगा कि पेट और कंधे में दर्द होगा, सॉरी पीठ और कंधे में, पेट कर रहा है, पेट में दर्द भी कर रहा है क्योंकि पीठ और कंधे में
दर्द होगा, ठीक है। उसके साथ ये भी होगा कि पेशाब का रंग गहरा पीला हुआ, ये गहरा हो जाता है, ठीक है। मूत्र का रंग पीला गहरा हुआ, ठीक। बात करते हैं पेट, पेट दर्द, सॉरी पेट लिखे हैं खाली, पेट दर्द, ठीक है। पेट दर्द में क्या होगा, पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द या बेचैनी होगा आपको, ठीक है। पेट के दाहिने, ठीक है, पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द या बेचैनी आपको होगा, ठीक है, पहला लक्षण। दूसरा, भूख न लगेगा आपको, ठीक है। भूख न लगेगा, जैसे कुछ भी खाइएगा तो लगेगा कि बहुत सारा खा लिए, ठीक है, पहले से वजह से पेट भारा भारा महसूस होगा, ठीक है। वजन बिना किसी कारण के आपका वजन घटेगा, ठीक है। पीलिया, ठीक है, आंख, शरीर, ठीक है, बॉडी पूरा शरीर की बात करें, ठीक है। आंख, त्वचा पीला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पेट में सूजन क्या होगा, पेट में सूजन, पेट में तरल पदार्थ जमा होने के कारण सूजन होता है, ठीक है, हो सकता है। मलती उल्टी हो सकता है, ठीक है। बुखार कभी कभी आपको बुखार लग सकता है, ठीक है, ठीक। उसके बाद पीठ और कंधे में दर्द, पीठ और कंधे में आपको दर्द रहेगा हमेशा, ठीक है। मूत्र का रंग पीला गाढ़ा हो जाता है, ठीक है, ठीक। इतना लक्षण आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, ठीक है। अगर किसी प्रकार का वो लक्षण दिखे तो अपने नजदीकी डॉक्टर जो भी होते हैं, ठीक है, उनसे जरूर संपर्क कीजिए, जो हर इंसान के फेवरेट डॉक्टर होता है, ठीक है। तो उनसे जरूर जाकर संपर्क कीजिए कि सर हमको ऐसा ऐसा लक्षण देखने को मिल रहा है, सर बताइए हम क्या करें, ठीक है। वो बताएंगे आपको, आपके हिसाब से नहीं, वो अपने हिसाब से बताएंगे, ठीक है। आपको नहीं कि सब लक्षण हो सकता है जैसे पेट में गैस बन रहा हो, उसको जैसे दर्द कर रहा हो, ठीक है। लेकिन मैं जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जो जिसको बोलते हैं हेपेटोमा, लीवर कैंसर, उसमें ये सब लक्षण आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट कर लीजिएगा, ये सब लक्षण दिखे तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जो संपर्क कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन यानी जांच के बारे में चर्चा करते हैं। इन्वेस्टिगेशन यानी जांच पड़ताल क्या होना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। तो बता दूं कि जांच में इसमें मुख्य रूप से इससे एलएफटी कराइए, ठीक है, एलएफटी मुख्य रूप से कराइए, फिर यूएसजी कराइए, फिर सीटी स्कैन भी करा सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ना, इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, पहले ब्लड चेक कराते हैं, ठीक है, ब्लड चेक कराते हैं। ब्लड में पर क्या करेंगे, पहले एलएफटी यानी लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट यानी एलएफटी, ठीक है। दूसरा का एबनॉर्मल, ठीक है। दूसरा का ये होता है एस्पिरेशन ऑफ द पेरिटोनियल फ्लूइड, मुख्य रूप से क्या होगा, एस्पिरेशन ऑफ पेरिटोनल फ्लूइड, ठीक है। मुख्य रूप से फॉर साइटोलॉजी, ठीक, इतना करेंगे। फिर आप ये भी करा सकते हैं, ये चीज देखने को मिलेगा। दूसरा आप ये भी करा सकते हैं, यूएसजी करा सकते हैं, एब्डोमेन, ठीक है। दूसरा क्या, सीटी स्कैन करा सकते हैं एब्डोमेन का, ठीक, इतना चीज कराइएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा मैं बताया सिर्फ आपको, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब ज़्यादा जो मैं लक्ष्य बताया और ज़्यादा आपको महसूस हो रहा है या कोई तकलीफ हो तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।